हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडीआर की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एडीआर के मीनिंग की, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस की। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब टाइप्स की बात की जाए तो एडीआर के मेनली 5 टाइप्स होती है: नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड लोक अदालत, जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। नेगोशिएशन की बात की जाए तो ये बिल्कुल ही अलग है एडीआर के अदर टाइप से। बिकॉज अदर टाइप्स के अंदर क्या है कि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, बट नेगोशिएशन में ऐसा नहीं है। नेगोशिएशन में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। नेगोशिएशन इज द मोस्ट बेसिक एंड इनफॉर्मल मेथड ऑफ एडीआर where the parties involved directly communicate with each other to resolve their dispute without involving any third party। अब नेगोशिएशन के अंदर क्या होता है, जो पार्टीज होती है वो आपस में बात करके ही अपने कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा लेती है एंड इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। डेफिनेशन की बात की जाए, नेगोशिएशन इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर पार्टीज डिस्कस एंड सेटल देयर डिफरेंसेस म्यूचुअली बाय रीचिंग अ वॉलंटरी एग्रीमेंट। यहाँ पर डिफरेंसेस से मतलब है डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट। अब नेगोशिएशन के अंदर क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज होती है वो आपस में बातचीत करके ही अपने कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा लेती है एंड इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। एंड इसके अंदर जो होता है वॉलेंट्री एग्रीमेंट होता है, मतलब जो दोनों पार्टीज है वो अपनी कंसेंट से इसके अंदर आती है। की फीचर्स की बात की जाए नेगोशिएशन के, तो नेगोशिएशन के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। लाइक आर्बिट्रेशन के अंदर, कॉन्सिलिएशन एंड मीडिएशन के अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, बट नेगोशिएशन में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। वॉलेंट्री प्रोसेस होता है इसका, मतलब जो पार्टीज होती है वो अपनी कंसेंट से इसमें आती है। फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस होता है इसका काफ़ी। लाइक जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है, इसमें ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल होता है एज कंपेयर टू कोर्ट प्रोसीजर। कॉन्फिडेंशियल होता है, काफ़ी प्राइवेट होता है। नो स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसीजर, इसमें कोई भी स्ट्रिक्ट लीगल प्रोसीजर नहीं होता है। आउटकम डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब जो आउटकम होता है वो पार्टीज के ऊपर डिपेंड होता है, उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि जो पार्टीज है वो किस बात के ऊपर एग्री करती है। अब एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, टू कंपनीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ड्यू टू डिले वन पार्टी डिमांड कंपनसेशन। अब यहाँ पर दो कंपनीज है, ए और बी। अब जो ए कंपनी है उसे बी को गुड्स भिजवाने थे, माल भिजवाना था, बट वो अपने टाइम पर गुड्स को नहीं भिजवा पाती, तो जो बी कंपनी है वो डिमांड करती है कंपनसेशन। अब ये जो दोनों कंपनीज है ये कोर्ट न जाकर आपस में ही बातचीत करके इस मैटर को सुलझा लेती है। अब जो कंपनसेशन की डिमांड होती है, जो पेनल्टी होती है, उसको थोड़ा कम कर दिया जाता है एंड जो डिलीवरी डेट है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो मैटर है वो बातचीत करके सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं मीडिएशन की। मीडिएशन इज अ प्रोसेस वेयर अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी मीडिएटर हेल्प्स टू पार्टीज रिजॉल्विंग देयर डिस्प्यूट पीसफुली। अब मीडिएशन के अंदर क्या होता है कि एक मीडिएटर होता है, जो थर्ड पार्टी होती है उसको कहते हैं मीडिएटर इसके अंदर। एंड जो मीडिएटर है वो हेल्प करता है डिस्प्यूट को सेटल करवाने में। मतलब इसमें क्या होता है, जो मीडिएटर होता है वो हेल्प करता है दोनों पार्टीज की आपस में बातचीत करवाने में। आ मीडिएटर डज नॉट गिव अ डिसीजन, मतलब जो मीडिएटर है वो कोई भी डिसीजन नहीं देता है। लाइक आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेटर होता है वो डिसीजन देता है, जो कोर्ट में जजेस होते हैं वो डिसीजन देते हैं, बट जो मीडिएटर होता है वो डिसीजन नहीं देता है, वो बस दोनों पार्टीज की कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करता है। इंस्टेड दे बोथ साइड टॉक, अंडरस्टैंड एंड सेटल देयर डिस्प्यूट। मतलब जो मीडिएटर है वो हेल्प करता है दोनों पार्टीज की बातचीत करवाने में, जिससे दोनों पार्टीज एक दूसरे की बात को समझे एंड डिस्प्यूट को सेटल करें। की फीचर्स क्या है मीडिएशन के? वॉलेंट्री प्रोसेस होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इनफॉर्मल होता है। लाइक कोर्ट के अंदर क्या होता है कि एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, जो एडवोकेट्स होते हैं वो जजेस से बात करते हैं, बट मीडिएशन के अंदर ऐसा कोई भी फॉर्मल प्रोसेस नहीं होता है। मीडिएशन काफ़ी इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल टाइप की होती है, बिकॉज इसके अंदर जो पार्टीज है वो आपस में बातचीत करती है। मीडिएटर इज न्यूट्रल, जो मीडिएटर होता है वो न्यूट्रल होता है, पर्सनली दोनों में से किसी भी पार्टी की साइड नहीं लेता है, बस कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करता है।
नॉन बाइंडिंग, अब जो मीडिएशन है ये नॉन बाइंडिंग है। ये बाइंडिंग तभी होता है जब पार्टीज एक पॉइंट पे एग्री करती है, डिस्प्यूट को सेटल करती है, तो ही मीडिएशन बाइंडिंग होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं मीडिएशन को। डिवोर्स फैमिली डिस्प्यूट, अ हस्बैंड एंड वाइफ वांट टू सेपरेट but disagree on child custody and maintenance. A mediator helps them to calmly understand each other's concern and reach a mutual settlement without going through a long court trial. अब इस एग्जाम्पल में क्या है कि एक हस्बैंड है, वाइफ है, उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो रहा है, बट उनके बीच में डिस्प्यूट किया है चाइल्ड कस्टडी को लेके एंड मेंटेनेंस को लेके। अब जो हस्बैंड वाइफ है वो कोर्ट ना जाकर मीडिएशन में जाती है एंड अपने डिस्प्यूट को बातचीत करके सेटल करती है। जो मीडिएटर होता है वो हेल्प करता है उन दोनों की बातचीत करवाने में, कम्युनिकेट करवाने में, जिससे वो डिस्प्यूट को सेटल कर सके बिना कोर्ट जाए। अब बात करते हैं आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन इज अ मेथड ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वर अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी कॉल्ड आर्बिट्रेटर, मतलब इसके अंदर जो थर्ड पार्टी है उसे आर्बिट्रेटर बोला जाता है, गिव्स अ फाइनल डिसीजन टू रिजोल्व द डिस्प्यूट। अब आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है, जो आर्बिट्रेटर होता है वो एक तरीके से आप कह सकती है कि उसका जज की तरह एक रोल होता है, जिसके अंदर वो डिसीजन दे सकता है एंड यस उसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। It work like a private court. The decision usually binding on both parties, मतलब जो डिसीजन होता है वो दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है। की फीचर्स की बात की जाए आर्बिट्रेशन के, तो जो आर्बिट्रेटर होता है वो न्यूट्रल होता है, दोनों में से किसी भी पार्टी की पर्सनली वो साइड नहीं लेता है। लेस फॉर्मल देन कोर्ट्स, आर्बिट्रेशन भी जो है वो लेस फॉर्मल होता है एज कंपेयर टू कोर्ट्स। जितने भी एडीआर के टाइप्स है ये सभी लेस फॉर्मल होते हैं एज कंपेयर टू कोर्ट्स। फास्टर प्रोसेस, अब जो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होता है ये कोर्ट के कंपैरिजन में काफी फास्टर होता है एंड जो आर्बिट्रेटर होता है उसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है पार्टीज के ऊपर एंड उसे बोला जाता है अवार्ड, या फिर आप कह सकते हैं आर्बिट्रल अवार्ड बेस्ड ऑन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। अब इस चीज में काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, बिफोर डिस्प्यूट आफ्टर डिस्प्यूट। अब जो आर्बिट्रेशन है जरूरी नहीं है कि डिस्प्यूट शुरू होने के बाद ही आर्बिट्रेशन में जाया जाए। डिस्प्यूट शुरू होने से पहले भी हम पहले से एग्रीमेंट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमारा डिस्प्यूट होता है तो हम कोर्ट ना जाकर आर्बिट्रेशन में जाएंगे। लाइक दो कंपनीज है, अब उन दोनों कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट होता है कि इन फ्यूचर अगर हमारा एग्रीमेंट को लेके कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम कोर्ट ना जाकर अपना टाइम सेव करने के लिए आर्बिट्रेशन में जाएंगे। सेकंड है आफ्टर डिस्प्यूट, अब जो दोनों कंपनीज है उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है एंड अब वो अपनी म्यूचुअल कंसेंट से कोर्ट ना जाकर आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए, मनी सेव करने के लिए। अब बात करते हैं कॉन्सिलिएशन की। कॉन्सिलिएशन इज अ प्रोसेस वर अ न्यूट्रल थर्ड पर्सन कॉल्ड कॉन्सिलिएटर हेल्प पार्टीज सेटल देयर डिस्प्यूट एमिकबली, सिमिलर टू मीडिएशन बट कॉन्सिलिएटर प्ले अ मोर एक्टिव रोल। अब जो कॉन्सिलिएशन है ये बिल्कुल मीडिएशन जैसा ही है, बट मीडिएशन के अंदर क्या होता है कि जो मीडिएटर होता है, जो थर्ड पार्टी होती है, वो दोनों पार्टीज की कम्युनिकेट करने में हेल्प करवाती है। बट जो कॉन्सिलिएटर होता है इसका एक एक्टिव रोल होता है, ये जो है डिस्प्यूट को सेटल करवाने में हेल्प करता है, सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करता है, दोनों पार्टीज को एडवाइस करता है। ये की फीचर्स की बात की जाए कॉन्सिलिएशन की तो वॉलेंटरी प्रोसेस होता है, मतलब दोनों पार्टीज की मर्जी से होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इनफॉर्मल होता है लाइक मीडिएशन, कॉन्फिडेंशियल होता है, जितने भी एडीआर के टाइप्स होते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, कोर्ट के कंपैरिजन में ज्यादा प्राइवेट होते हैं। कॉन्सिलिएटर इज न्यूट्रल, मतलब जो कॉन्सिलिएटर होता है वो न्यूट्रल होता है, नॉन बाइंडिंग होता है अनटिल सेटलमेंट इज साइंड। अब जो सेटलमेंट है ऑब्वियसली वो दोनों पार्टीज की कंसेंट से होगी, एक बार सेटलमेंट साइन होने के बाद ये बाइंडिंग हो जाएगा, बट जब तक सेटलमेंट साइन नहीं होता ये अनबाइंडिंग ही रहेगा। कॉन्सिलिएटर का रोल क्या होता है कि वो पार्टीज की हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में, उनको सॉल्यूशन सजेस्ट करता है, अपना एक्टिव रोल प्ले करता है, आइडेंटिफाई करता है इशू को, दोनों पार्टीज की बात को सुनता है, एनकरेज करता है सेटलमेंट को, हेल्प करता है पार्टीज की डिस्प्यूट को सेटल करने में। अनलाइक मीडिएटर, कॉन्सिलिएटर पर्पस टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डिस्प्यूट
वर्कर डिमांड हायर वेजेस बट द एम्प्लॉयर रिफ्यूज टू इंक्रीज सैलरी। अब जो वर्कर्स है वो डिमांड करते हैं हायर वेजेस, बट जो एम्प्लॉयर है वो रिफ्यूज कर देता है। उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट से ये मैटर जाता है कॉन्सिलिएशन में, जहां पर कॉन्सिलिएटर उनको सजेस्ट करता है एक रीजनेबल सैलरी इंक्रीज करने के लिए, लाइक रिकमेंडेड एडिशनल बेनिफिट लाइक बोनस एंड इंसेंटिव्स, जिस चीज के ऊपर दोनों पार्टीज एग्री कर जाती है एंड ये डिस्प्यूट यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। रिजल्ट क्या रहता है कि बिना किसी स्ट्राइक के यहाँ पर डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो या फिर आपका थोड़ा सा भी इस वीडियो से प्रॉफिट होता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं लोक अदालत की, मतलब पीपल कोर्ट्स की। इट इज अ सिस्टम वेयर डिस्प्यूट आर सेटल क्विकली दो कॉम्प्रोमाइज विदाउट गोइंग टू अ रेगुलर कोर्ट। अब लोक अदालत के अंदर क्या होता है कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो काफी जल्दी सेटल हो जाते हैं एज कंपेयर टू रेगुलर कोर्ट्स। एंड जो लोक अदालत है ये ऑर्गेनाइज होती है अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। लोक अदालत के फीचर्स की बात की जाए तो ये काफी इनफॉर्मल होती है एंड काफी सिंपल प्रोसेस होता है इनका एज कंपेयर टू रेगुलर कोर्ट्स। यहाँ पर कोई भी कोर्ट फी चार्ज नहीं होती है। क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस, काफी जल्दी केस डिस्पोज हो जाते हैं यहाँ पे। बेस्ड ऑन म्यूचुअल सेटलमेंट, म्यूचुअल सेटलमेंट के ऊपर बेस्ड करता है। अब इसको समझते हैं बैंक लोन डिस्प्यूट के एग्जांपल से। A person takes a loan from a bank but is unable to repay the full amount on time। मतलब एक पर्सन है जो बैंक से लोन लेता है एंड वो अनेबल होता है पूरा अमाउंट अपने टाइम पर पे करने में। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अ लॉन्ग कोर्ट प्रोसेस द केस इज रेफर टू लोक अदालत। मतलब जो केस है वो लोक अदालत में जाता है, जहां पर जो बैंक है वो अपने सेटलमेंट अमाउंट को थोड़ा सा रेड्यूस करके एक्सेप्ट करने में एग्री कर देता है एंड इस चीज के ऊपर दोनों पार्टीज एग्री कर देती है। जो बोरोअर होता है, मतलब जिसने बैंक से पैसे लिए होते हैं, वो भी इस अमाउंट के ऊपर एग्री कर देता है। अब रिजल्ट देखा जाए तो दोनों पार्टीज एक पॉइंट के ऊपर एग्री कर देती है। जो बैंक है वो अपनी मनी को रिकवर कर लेता है एंड जो डिस्प्यूट है वो जल्दी सेटल हो जाता है लोक अदालत में। एक बार इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर मैंने सभी ऑल टाइप्स लिखे हैं एडीआर के, नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन एंड लोक अदालत। थर्ड पार्टी रोल की बात की जाए तो नेगोशिएशन में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती है। मीडिएशन के अंदर थर्ड पार्टी का क्या रोल होता है कि वो कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। मीडिएशन के अंदर क्या होता है, जो मीडिएटर है वो पार्टीज की हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में। आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी है, मतलब आर्बिट्रेटर, वो डिसीजन मेकिंग का काम करता है एंड उसका डिसीजन बाइंडिंग होता है पार्टीज के ऊपर एंड उसके डिसीजन को बोला जाता है अवॉर्ड या फिर आर्बिट्रल अवॉर्ड। कॉन्सिलिएशन की बात की जाए तो इसके अंदर कॉन्सिलिएटर का एक एक्टिव रोल होता है एंड इसका पर्पस होता है सॉल्यूशन फाइंड करना, दोनों पार्टीज को सजेस्ट करता है एंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। लोक अदालत की बात की जाए, प्रीसाइड कॉम्प्रोमाइज, मतलब जो पार्टीज होती है उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाती है एंड जल्दी डिस्प्यूट को सेटल करने में ये हेल्प करता है। बाइंडिंग की बात की जाए तो नेगोशिएशन के अंदर म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जो दोनों पार्टीज के ऊपर होता है। मीडिएशन के अंदर क्या होता है, बाइंडिंग तभी होता है जब पार्टीज एग्री करती है। आर्बिट्रेशन के अंदर जो आर्बिट्रल अवॉर्ड होता है, मतलब जो आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होता है, ऑफ कोर्स वो बाइंडिंग होता है। कॉन्सिलिएशन की बात की जाए तो इसके अंदर बाइंडिंग तभी होता है जब सेटलमेंट साइन हो जाता है एंड लोक अदालत की बात की जाए तो यस, ये भी बाइंडिंग होता है। अब मैंने पहले भी वीडियो के नोट्स को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश की थी, बट किसी वजह से वो जो पीडीएफ है वो स्टक कर रहा है, ओपन नहीं हो रहा है वो, तो इसी वजह से उस चीज़ के लिए सॉरी। नोट्स के लिए इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड मैं दोबारा से एक बार ट्राई करूंगा कि उन नोट्स को मैं पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा सकूं। ये है पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 एंड लास्ट पेज नंबर 7। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो या फिर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।